माँ सरस्वती के पवित्र मंदिर को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, जैसा सरस्वती जी का नाम वैसा ही विद्यालय का नाम आज इस विद्यालय के प्रांगण में इस ग्राम पंचायत की प्रथम नागरिक, ग्राम पंचायत की सरपंच बहन जैतून जी और हमारे शिक्षा जगत के इस क्षेत्र के सबसे बड़े अधिकारी आदरणीय केशुराम जी साहब और इनके साथ पधारे हमारे अतिथि के रूप में पिंपाड़ शहर के सीबीओ साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस अवसर पर उपस्थित बाबूजी बलवानी, भाई दिनेश जी, मुल्ताना राम जी और इस गैर सरकारी संस्थान के अध्यक्ष पालीवाल जी, सुतार जी, गोदारा जी, भाई कैलाश जी और उपस्थित मेरे पिता तुल्य सज्जनों या साथियों, मातृ शक्ति, मैं सर्वप्रथम इस विद्यालय परिवार को मेरी ओर से बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपने इस सदरी के पवित्र क्षेत्र में एक छोटी सी स्कूल छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य लेकर के एक परोपकार के तहत इस विद्यालय किया जो श्री गणेश किया है। आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और आज वैसे इस वार्षिक उत्सव में अपने यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कृष्णाराम जी मुख्य अतिथि थे। मैं कुछ कारणवश देरी से पहुंचा, सीबीओ साहब भी देरी से पहुंचे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि समय से नहीं आ पाया। फिर भी मैंने आपके इस विद्यालय प्रांगण में बच्चों के छोटे छोटे कार्यक्रम देखने के प्रयास किए। उस कार्यक्रम में मुझे सबसे अच्छा कार्यक्रम जिसको सरपंच साहब ने सम्मानित किया, प्यारा गाँव, वास्तव में उस बच्चे ने कितनी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ अपनी कविता के साथ पेशकश की है, उस बच्चे को मेरी ओर से बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सरपंच साहब को तो प्यारा लगा क्योंकि ये गांव के सरपंच है, वास्तव में प्यारा है आपका गांव और सदरी उससे भी ज्यादा, आप सरपंच भी नहीं, हम पूरे लोहावट के क्षेत्र के लोगों ने भी आपके गांव को एक नंबर पे रख करके और विधानसभा का नेतृत्व करने का भी मौका दिया है, इसलिए आपका गांव अग्रणी तो है ही, इसमें कोई फर्क नहीं। हम सब लोग चाहते हैं कि स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अच्छी प्रस्तुति देकर के अपने जीवन की दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से मिलता है। वास्तव में वार्षिक उत्सव में जिस तरह से छोटे छोटे बच्चियों ने भी, एक बच्ची ने भी, छोटी बच्ची थी, जिस तरह से उसने प्रस्तुति दी है अपने आप में, वो भी जिसकी मैं मेरे मुंह से शोभा करने मेरे पास इतने शब्द नहीं है, उस बच्ची की भी प्रस्तुति अच्छी थी। ऐसे प्रस्तुति से बच्चों और बच्चों के मन में एक निखार आता है। और वार्षिक उत्सव का मतलब यहाँ हम सब लोग अभिभावक साथ बैठ करके इन बच्चों के किस तरह से स्कूल में अध्ययन करते हैं, उनमें कैसी कला है, हम सब लोगों को देखने को मिलती है। वास्तव में छोटे छोटे बच्चे, सीबीओ साहब, आप भी सीबीओ साहब अभी मेरे से पहले बोल रहे थे, कह रहे थे कि सीबीओ साहब मैं भी टाबर। सीबीओ साहब आपको तो मैंने ऐसा ही देखा है, जब मैं ओसीए में पढ़ता था, सीबीओ साहब जब ओसीए में पढ़ता था तो आप लोग शिक्षा अधिकारी थे और आज यहाँ सीबीओ है, अभी टाबर की मन में आ रही है। वास्तव में टाबर दुनिया में सबसे अच्छा कोई जीवन काल है तो बचपन। एक अच्छे अधिकारी भी इस तरह की बात करते हैं, यदि जीवन में सुधार का कोई कार्यकाल है तो प्राथमिक पाठशाला से जो बच्चे पढ़ते हैं, जो कॉलेज में नहीं सीख पाते हैं, जो इस प्राथमिक पाठशाला में छोटे छोटे बच्चे आकर के इन शिक्षकों से सीखते हैं, दुनिया में उनकी शिक्षा सबसे आगे रहती है। जो प्राथमिक पाठशाला में पढ़ करके, चाहे वो किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा में जिनका सिलेक्शन होता है, मजबूत नींव होती है। हम पौधा उगाते हैं, उस पौधे में यदि पानी शुरू से नहीं देते हैं तो पौधा बढ़ करके कभी भी बड़ा नहीं होता। जब शुरू से अच्छा पौधा होता है तो वो दुनिया में बढ़ करके आगे होता है। मैं विद्यालय के समस्त गुरुजनों से निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे आपकी गैर सरकारी विद्यालय है, आपका पहला लक्ष्य इनसे किसी तरीके से ये नहीं हो कि हमारी आर्थिक स्थिति स्कूल की अच्छी हो। पहला लक्ष्य ये हो हम सेवा के भाव से इन बच्चों को पढ़ाएं।
सबसे पहले ये सोच, आज के समय में हम ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे गैर सरकारी स्कूल आगे पढ़ाती है, लेकिन आज के समय में सीबीयू साहब बैठे हैं, हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई कई गुना बेहतर होने का अवसर आज के जमाने में देखा। पहले जो टीचर्स आते थे वो तो पढ़ाते थे लेकिन कम पढ़ाते। आज का टीचर का सिलेक्शन होकर के हमारा बच्चा जाता है तो 50 तरीके की परीक्षा पास करके विद्यालय में उसका शिक्षक बनने का जिम्मेवारी मिलती है, वो सही तरीके से पढ़ाने का काम करता है। मैं गैर सरकारी स्कूल के ये बैठे हैं, आज एजुकेशन में चाहे सरकारी या गैर सरकारी संस्था हो, हम सब लोगों को एक ही लक्ष्य रख करके हमारे गांव के बच्चों को आगे कैसे बढ़ाएं। चाहे गैर सरकारी सरकारी की बात मैं इस बात से करना चाहता हूँ, सीबीओ साहब पिछले दिनों में मुकाम में हमारा मेला था, उस मुकाम में मेले के पास लालासर सातरी में एक युवा सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में हम लोग भी वहाँ उपस्थित थे, तो उसमें मैंने देखा एक निर्मा बैंक जो नोखा के पास रोड़ा घर, वो यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे बैठे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे निर्मा उन्होंने अपनी खुद की किस तरह से उस युवा सम्मेलन में सक्सेस कहानी हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत की थी। निर्मा एक गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ती थी, उसके पिताजी ऊंट छकड़ा रखते थे, मजदूरी करके काम करते थे, माताजी उसको पढ़ाती थी। बिल्कुल गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली वो बहन थी। उस बहन ने पढ़ते पढ़ते वो 8वीं 12वीं तक पास आउट की, तो बिल्कुल ये नहीं 12वीं पास आउट में उसने कोई ज्यादा अंक प्राप्त किए, बड़ी मुश्किल से पास आउट। फिर उसके मन में एक ही सोच लिया, मुझे सफलता इस शिक्षा के मार्फत से प्राप्त करना है। 12वीं पढ़ने के बाद उस निर्मा ने सोचा कैसे ही शिक्षा से ही सब कुछ अपना आप में विकास संभव हो, तो निर्मा ने बीकानेर जाकर के प्राइवेट बीए किया। प्राइवेट बीए करते ही गुरुदेव उसके मन में एक भाव आया, मैं टीचर बन के कैसे ही टीचर में सिलेक्शन, तो उसने बीएड किया। बीएड करते ही उस दरमियान हमारे बच्चे और बच्चियों की शादी कम उम्र में हो जाती है, और उस निर्मा की शादी भी हो गई। उस दौरान जब बीएड कर रही थी उसके पहले शादी हो गई, और शादी होते ही उसके बाद एक बच्ची ने भी जन्म ले लिया। बच्ची के जन्म लेने के बाद वो उसके मन में था कि मैं पढ़ के कुछ बनना, तो वो निर्मा उसके बाद भी पढ़ती है। पढ़ते ही जब रीट का एग्जामिनेशन देती है उस समय उसके साथ विपरीत स्थिति होती है। उस विपरीत में उसका पति का देहांत हो जाता है, और उसका पति का स्वर्गवास होने के बाद उसके घर में सिर्फ माँ और पापा रहते हैं, और ससुराल से उसका पति एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायर होते हुए वो हौसला नहीं तोड़ती है, मन में सोचती है वही मेरे पति थे, अब मुझे इस बच्चे को, हमारे यहाँ तो जल्दी यदि शादी करने के बाद कहीं कहीं देखते हैं दूसरा ब्याह कर लेती है, लेकिन उस निर्मा ने दूसरा ब्याह करने का मन में कैंसिल कर दिया। मन में एक ही ठान लिया, मैं लक्ष्य कैसे प्राप्त करूं। वो उसने रीट का एग्जामिनेशन दिया, एग्जामिनेशन देते ही गुरुदेव उसका सिलेक्शन टीचर्स में हो गया। फिर वो बच्चे टीचर बन करके अपने माता पिता गरीब स्थिति में थे, उनकी देखभाल वो निर्मा करने लगे। खुद माता पिता को जाकर के अपनी जैसे वेतन मिलते थे उस माता पिता को भी वेतन में सहयोग देने लगी, और माँ बाप के साथ रहने। फिर भी उसके मन में ये था मेरा लक्ष्य आगे होना चाहिए। उसने और पढ़ाई करते करते हेडमास्टर की HM की एग्जामिनेशन दी, तो हेडमास्टर भी बन गई, उसमें सिलेक्शन हुआ। उसके बाद वो सोचती है कि राजस्थान में सबसे बड़ी सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा जिसे हम RS कहते हैं, उसके मन में ये हो गया कि मुझे इस राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो उसने RS का एग्जामिनेशन के लिए आवेदन किया, और RS का एग्जामिनेशन दे रही थी। उसके साथ उसकी और दुर्घटना होती है, उसके घर में सेवा करने वाली उसकी माँ होती है, उस दौरान उस माँ का भी स्वर्गवास हो जाता है। उसके साथ इतनी विपरीत परिस्थिति, पति पहले एक्सपायर हो जाता है, माँ का भी स्वर्गवास हो जाता है। फिर भी उसके मन में पवित्र भाव थे, माता पिता के प्रति, पति के प्रति, परिवार के प्रति, गुरु जुम्बेश्वर भगवान के प्रति। वो सोच करके सोचती है अभी मुझे मंजिल प्राप्त करनी है, तो उसने राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एग्जामिनेशन दिया। उस एग्जामिनेशन में वो सफल हुई, और सफल होने के बाद आज उदयपुर में SDM पद पर वो कार्यरत है। इससे ज्यादा क्या सफलता हो।
जिंदगी में कोई सोच ले, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, स्कूल कैसी हो, कैसे टीचर्स हो, लेकिन मन में हम सबका एक पवित्र भाव सोच लें, मुझे शिक्षा के तौर पे आगे बढ़ना है। जिसे पहले मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि माँ, दुनिया में माँ सब कुछ होती है, माँ का पवित्र भाव होता है। यहाँ विराजमान माँ बैठी है, माँ जब अपने बच्चे के साथ आ जाई है, तो माँ जब स्कूल बच्चे को भेजती है, माँ कभी भी खाना खिलाती है, चाहे आटा सोन के गाली नहीं निकालती। माँ मन में पवित्र भाव सोचती है कि मेरा बच्चा इस सदी की सरस्वती बाल निकेतन में जाकर के मेरे परिवार का, मेरे गांव का नाम रोशन करेगा। ऐसे पवित्र भाव से खाना खिला के बच्चे और बच्ची को माँ स्कूल में भेजती है। माँ का भाव दुनिया में उसके बराबर कहीं नहीं हो सकता। माँ के भाव को हम हमेशा याद रखें। माँ किस स्थिति में हम सब लोगों को स्कूल भेजती है, उस भाव को यदि याद रखेंगे, कभी भी दुनिया में सक्सेस होने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आप सब लोगों से, यही निवेदन करते हुए, यहाँ समस्त यहाँ विराजमान अतिथि गणों से भी यही निवेदन करते हुए, हमेशा एजुकेशन ही सब कुछ है। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का ध्यान रखें। शिक्षा से ही सब कुछ संभव है, शिक्षा से ही सब विकास संभव है। कोई मन में ये नहीं सोच रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग नहीं करेगा, मेरा बच्चा डॉक्टरी भी नहीं करेगा, मेरा बच्चा आरएस नहीं तैयारी करे फिरेगा, मेरा बच्चा कोचिंग नहीं लाएगा, मेरा बच्चा कहीं जाकर के जोधपुर या दिल्ली के शहर में रह नहीं पाएगा। कहीं रहने की जरूरत नहीं है। यदि जिसका मन ऊंचा, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, जिसका मन ऊंचा होता कभी भी गिरे हुए मन से इंसान ऊपर नहीं बढ़ सकता। मन ऊंचे हुए इंसान को नीचे दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता है। जिसका मनोबल ऊंचा होता है, दुनिया में पीछे कोई नहीं रोक सकता है। मन को ऊंचा रखें, लक्ष्य को ऊंचा रखें। ये सोच करके यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं, यहाँ ये लक्ष्य रखें कि हम पढ़ाई में अव्वल कैसे। यहाँ ये नहीं सोचेगा मैं ये बनना। ये प्राथमिक पाठशाला है, कुछ प्राथमिक पाठशाला है। आपको बनने के लिए आगे की एजुकेशन में सोचने की जरूरत है। यहाँ तो ये सोचने की जरूरत है मैं मेरे क्लास में, मेरे विषय में कैसे पढ़ सकूं और कैसे इन गुरुजनों के बताए हुए मार्गदर्शन को अनुसरण कर सकूं, ये सोच करके आगे बढ़े। पुनः यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागी, जो भी छात्र छात्राओं ने भाग लिया है, उनको मेरी ओर से बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और आप सब लोगों को बहुत बधाई देते हुए, इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ आप उपस्थित हुए, आप सब बधाई के पात्र हैं। पुनः गुरुदेव यहाँ सीबीओ साहब पिपाड़ शहर से यहाँ पधारे, इनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ इतने अतिथि पधारे, इन सबका स्वागत करते हुए सरपंच साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस गांव के विकास की अहम कड़ी है तो गांव की सरपंच। चाहे दुनिया में सरपंच ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में सबसे पहला पद होता है, और आप इस गांव के विकास में हमेशा आगे बढ़ करके करेंगे, ऐसे निवेदन करते हुए पुनः इस विद्यालय परिवार को बधाई देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।